Hi all and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I'm going to help all the bride to bees to make their makeup box. इनफैक्ट जो भी बिगनर्स हैं मेकअप के लिए और उनको अपना मेकअप बॉक्स बनाना है, सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ देम. सो या लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से. जो चीज़ आप मतलब आई एम गोइंग टू स्किप ऑल द स्किन प्रेप. लाइक आई नो आपको अब तक इतना पता होगा कि अपना फेस को हमें अच्छे से मॉइस्चराइज करना है और मॉइस्चराइजर कौन सा यूज़ करना है, ये सब स्किन प्रेप वाले वीडियोस में आ जाता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू मेकअप, the most important thing is primer. Now most of you might skip primer, but I would suggest कि प्राइमर को अपने मेकअप में बिल्कुल इंक्लूड करो. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके थोड़े बहुत भी पोर्स हैं, सो इट विल ब्लर आउट द पोर्स. एंड सेकेंड ऑफ ऑल इज दैट अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप ज़्यादा टाइम तक लास्ट करे या फ्लॉलेस लगे, तो प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको कुछ किसी बहुत एक्सपेंसिव प्राइमर में इन्वेस्ट करना होगा. मैं शुरू से मेबलिन फिट मी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ एंड ये काफ़ी अच्छा है और इक्वली इफेक्टिव है. ठीक है. टू मूव फर्दर, दो चीज़ें हैं. एक होता है फाउंडेशन और एक बारी आती है स्किन टिंट. सो आजकल बिल्कुल नो मेकअप काइंड ऑफ लुक चल रहा है. बट इफ़ यू आर अ ब्राइड टू बी, और तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, फाउंडेशन भी और स्किन टिंट भी. जैसे आपको कभी बहुत सारे जगह डिनर या लंच इन सब पे जाना पड़ सकता है, तो उस केसेस में आप फाउंडेशन यूज़ करना. और रेगुलर जो ब्राइड टू बीज होती है ना, उनके घर भी बहुत सारे गेस्ट आते रहते हैं. सो डेली वेयर के लिए आई थिंक स्किन टिंट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं. सो आई थिंक दोनों चीज़ें एक ब्राइड टू बी के मेकअप बॉक्स में ज़रूर होनी चाहिए. नाउ माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ फॉर फाउंडेशन. मैं ये मिलानी का फाउंडेशन बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसकी मतलब कैप वैप सब खो गया अब तक, बट आई स्टिक टू दिस एंड ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है. ये 2 in 1 है. आई मीन इसमें दोनों कंसीलर और फाउंडेशन दोनों का इफेक्ट है. एंड अगर आप ये ले लो तो आपको ना ऊपर से बहुत ज़्यादा कंसीलर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती. नाउ व्हेन इट कम्स टू स्किन टिंट्स, मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ. एक है मेबलिन 9. मेबलिन का ये स्किन टिंट भी बहुत अच्छा है, ये एसपीएफ के साथ है. और एक स्मैश बॉक्स, अगर आप हायर रेंज में मतलब आप स्पेंड कर सकते हो, तो स्मैश बॉक्स का स्किन टिंट भी बहुत अच्छा है. सो या ये हो गया बेस हमारा. नाउ मूविंग फर्दर, अगर कॉम्पैक्ट की बात की जाए तो बेस्ट मुझे जो कॉम्पैक्ट अभी तक लगा वो है मैक का कॉम्पैक्ट. बट मेबलिन के भी कॉम्पैक्ट्स आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं. तो अगर यू आर अ कॉम्पैक्ट गर्ल, मतलब मैं अब मेरे को ना अपना लुक जो है वो मैटिफाई करना पसंद नहीं है. मुझे बेसिकली बहुत ग्लोई लुक चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करती. बस अगर मैंने कंसीलर लगाया है तो उसको सेट करने के लिए मैं लूज पाउडर ले लेती हूँ. बट इफ़ यू रियली लाइक कॉम्पैक्ट्स, तो आप मेबलिन के कॉम्पैक्ट या मैक के कॉम्पैक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो. नाउ मूविंग फर्दर, आई थिंक कंसीलर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे ना हमारे स्किन पे इधर उधर बहुत एक्सपेरिमेंट होता रहता है, बहुत मेकअप हो जाता है, तो कभी कभार क्या होता है ना, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं. इनफैक्ट न्यूली मैरिड होते हैं तो कई बार बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हमें ब्रेकआउट हो सकता है. तो वो कई बार दाग छोड़ देता है हमारा पिंपल्स. तो कंसीलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं पर्सनली ये दोनों कंसीलर यूज़ करती हूँ एंड ये काफ़ी अच्छे हैं. ये एले गर्ल का कंसीलर है और ये मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर है. ये दोनों मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड ऑन द बजट भी है.
ये दोनों सफिशिएंट है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बॉबी ब्राउन या इन सब कंसीलर में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिड रेंज के कंसीलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ये बात हो गई हमारे बेस की। अब हम शुरू करते हैं अपने आईब्रोज से। सो आईब्रोज के लिए आई थिंक एक आईब्रो पेंसिल या एक अच्छा आईब्रो ब्रश यूज करना ना, आईब्रो टैटू यूज करना बहुत अच्छा होता है। मैं पर्सनली ये यूज करती हूँ, मेबलिन का ब्राउ टैटू। ये बहुत अच्छा है एंड इससे ना पूरा लुक काफी एनहांस हो जाता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आईब्रोज पे हम ध्यान दें एंड इस पे इन्वेस्ट करें। नाउ आईब्रोज की बात हो गई, अब आईज की बात करते हैं। आईज के लिए अगर आपको बहुत अच्छा आई मेकअप करने आता है तो ही मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अच्छा एक आई पैलेट में इन्वेस्ट करो। एंड सबसे बेस्ट आई पैलेट जो मुझे लगा वो हुडा ब्यूटी का ही लगा। तो अगर आपको बहुत अच्छा आई मेकअप करने आता है तो ही आप आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट करो, वरना ऐसे नायका के छोटे छोटे 4 कलर्स के आई शेडो पैलेट्स आते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें सारा शेड है, ब्राउन, ऑरेंज एंड इवन 2 ग्लिटर शेड्स भी हैं। तो ये एक जिसको बेसिक आई मेकअप करने आता है ना, उसके लिए ये बिल्कुल इनफ है। नाउ नेक्स्ट चीज होती है आई लाइनर। आई लाइनर आप कोई सा भी मेबलिन का, मैं तो जब से यूज कर रही हूँ आई लाइनर, जब से मैंने स्टार्ट किया मैं मेबलिन का ही यूज कर रही हूँ। एंड काजल, एक आई लाइनर काजल तो होना ही चाहिए हमारे मेकअप किट में। काजल मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा अच्छा होता है, कौन सा स्मच प्रूफ होता है। तो मैं काजल तो इतना यूज नहीं करती, बट मैंने जितना रिव्यू सुने हैं उसके अकॉर्डिंग के ब्यूटी का मैंने सुना है कि काजल बहुत अच्छा है। तो अगर आप काजल यूज करते हो तो यू कैन इन्वेस्ट इन के ब्यूटी काजल। नाउ ये हो गई हमारी आईज की बात। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, लिपस्टिक के लिए आप ना ये शेड्स ले लो। आप एक ब्राउन का शेड ले लो, ठीक है, एक आप पिंक का शेड ले लो, एक आप ये रेड या मैरून शेड ले लो, जो भी आपके ऊपर अच्छा लगता है, और एक रस्ट कलर का शेड ले लो, ये भी काफी अच्छा लगता है। एंड एक न्यूड शेड्स ले लो, ठीक है, कोई भी एक न्यूड शेड ले लो। इतना मेरे ख्याल से 4-5 लिपस्टिक वन वन सबके लिए इनफ होती हैं। एंड उसके अलावा मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगी, ये एक मेटालिक लिप शेड आती है, ये नायका की है, ये न्यूली ब्राइड्स पे बहुत अच्छी लगती है। तो एक मेटालिक लिप शेड्स में जरूर इन्वेस्ट करना। नाउ आईज में एक चीज मिस हो गई, मस्कारा। अगर आप मस्कारा यूज करते हो तो ये मेबलिन का स्काई हाई मस्कारा बहुत अच्छा है, इसको आप खरीद सकते हो। नाउ ब्लश के लिए ये अर्थ रिदम का है, इसका पूरा ना मिट गया है, शायद अर्थ रिदम का ही था ये। इसका चीक, लिप एंड चीक टिंट्स बहुत अच्छा होता है। इसको आप ना रेगुलर, जैसे आप डेली घर पे हो, आपको लिपस्टिक नहीं लगानी, आप ये लिप एंड चीक टिंट ले सकते हो। तो ये आप लिप्स पे भी लगा सकते हो और अपने चीक्स पे भी लगा सकते हो फॉर द ब्लश। तो ये भी एक बहुत एसेंशियल चीज है। एंड एक हाइलाइटर, मैं तो कीको का यूज करती हूँ, आप कोई सा भी हाइलाइटर यूज कर सकते हो। ये कीको का बहुत अच्छा है स्टिक हाइलाइटर। ये बिल्कुल ना ग्लिटरी इफेक्ट नहीं देता, ये एकदम नेचुरल सा ग्लो देता है। तो अगर आपको कोई एक हाइलाइटर में इन्वेस्ट करना है तो मैं तो सजेस्ट करूंगी, कीको का बहुत अच्छा हाइलाइटर है। वरना अगर आप थोड़ा सा स्प्लर्ज कर सकते हो ना, तो मैक का स्ट्रोब क्रीम बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। नेक्स्ट, ब्रशेस की बात करें तो मैं आज तक बस ये 3 ब्रशेस मैंने यूज किए हैं, ठीक है। एक ये ब्लेंडिंग ब्रश है फॉर योर आईज, क्योंकि मेरे को इतना प्रिसाइज आई मेकअप करना नहीं आता, तो मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके इससे पूरा न्यूड कलर से, ब्राउन कलर से अपना आईलिड कर लेती हूँ। एंड ये दोनों में से ये मिलाग्रो ब्यूटी का डबल साइडेड डुअल एंड ब्रश है। ये फेस के लिए मैं ये यूज कर लेती हूँ और कंसीलर के लिए मैं ये साइड यूज कर लेती हूँ। तो आई थिंक ये दोनों ही ब्रश इनफ है आपके लिए। एंड अगर आप न्यूली ब्राइड हो तो एक सिंदूर का आप ऐसे ना ये स्टिक सिंदूर ले सकते हो,
ये रेड कलर का, ये मैंने लिया है। ये किस ब्रांड का है? टैग का है। आयुर्वेदिक सिंदूर है। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि सिंदूर आप आयुर्वेदिक ही लो, अदरवाइज उससे मेरे को ना बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो गया था। या सो दैट्स प्रिटी मच इट। अगर आप एक बिगिनर हो मेकअप के लिए तो आप ये चीजें मेरी सजेस्टेड ले सकते हो, या फिर अगर आप ब्राइड टू बी हो और आपको एक बिल्कुल बेसिक मेकअप करना है तो ये सारी चीजें बिल्कुल सफिशिएंट है। सो yeah, tell me and how was it, and please subscribe to my channel, and I'll keep on making videos for you all. Bye, love you.